الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब से गुजारिश करूँगा कि इधर तशरीफ लाए अपना मोबाइल का सैयद जहांगीर साहब लाइए सैयद जहांगीर साहब को जो है आप डील कर दीजिए मोमेंट का पेश करके शाल पोशी इसके बाद से इसको बोल रहे पहले प्रायोरिटी में हाँ इधर एक सेकंड देखिए देखिए केबल देखिए इधर जाके साहब इधर देखिए एक सेकंड जाके साहब ये नीचे कर लो बॉटल हाँ ऐसा अभी तो अब जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब की शालपोशी और मोमेंट को सदर साहब पेश कर रहे हैं नाम साहब आप शाल लगा दीजिए मोमेंट तो बंधा के हाँ एक सेकंड इधर इधर दे इधर नाम साहब इधर हाँ इधर दे और इसका सलामती अनाउंस करते तो एक दिन अनाउंस कर दो और इस्लामुद्दीन मुजाहिद इस्लामुद्दीन आप पीछे इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब का जैसा रखे हुए कि अनाउंस करके ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ नहीं एक इस्लामुद्दीन साहब का तर्जुमा है उसके इस्लामुद्दीन मुजाहिद सबने पहले निकल देना इधर है इस्लाम इधर आ जाए लाओ भाई शाल मोमेंट और सब करें आपकी कितने दिन में बना शाम में असर के बाद आया था मैं आपसे मुलाकात करा घर पे आके मोहसिन साहब आए हैं वो बोला था वही और कैसे क्या ढूंढ रहे भाई एक
चूँकि हमारा मोमेंटो तैयार हो रहा है, 2 मिनट में आपके ले रहा हूँ कि पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि सारे मुकर्रिरीन को आपने मोमेंटो दिया है, लेकिन ये प्रोग्राम जिस अंदाज में होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, जिसका हमको अफसोस है। मुंतज़मीन अगर मुकर्रिरीन के साथ एक मुशावरती इजलास रख लेते और उसको बेहतर अंदाज में हम कर सकते थे। हम सब दुआ करें ख़ास तौर पर जनाब गुलाम इज़दानी साहब के लिए कि सेहत की इस कमज़ोरी के बावजूद हमारे तशरीफ़ फरमा है, किस जज्बे के साथ उन्होंने ये महफ़िल का आगाज़ किया था। इससे सामईन अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, मुकर्रिरीन अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, चाहे वो महफिल इक़बाल शनासी हो, चाहे तारीख़ इस्लाम हो, चाहे शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस हो, ये बातें लोगों के सामने आनी चाहिए थी। बड़ी माज़रत के साथ मैं मुंतज़मीन से कहना चाहता हूँ, मोमेंटो शालपोशी तो एक सानवी हैसियत है, असल महफिल की अहमियत क्यों हुई, क्यों इसका आगाज़ किया गया और इसको किस तरीके से फैलाने की ज़रूरत है, किस तरीके से नौजवानों के महफिल से जोड़ने की ज़रूरत है, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आइंदा हमारे ज़िम्मेदारान जो है ना कुछ मशवरा करके प्रोग्रामों को रखेंगे ताकि एक अच्छे अंदाज में हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 300 महफिल को तारीख़ इस्लाम के मुखातिब किया है अब तक। हर महीने का सेकंड सैटरडे में मुख्तस रखता रहा, कभी कहीं नहीं जाता रहा, शादी रहे, प्रोग्राम रहे, सबको मुलतवी करता रहा और अल्लाह के वजह 300 मेरे लेक्चर्स तारीख़ इस्लाम पर हो चुके हैं और भी मुकर्रिरीन के हो चुके हैं। बहरहाल हम सब शुक्रगुजार हैं और दुआगो हैं जनाब गुलाम इज़दानी साहब के कि आपकी मोहब्बत और आपकी सरपरस्ती में ये महफिल चलते रहें और कोई हफ्ता नागा नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। और आखिरी बात ये है कि ये महफिल को बैनुल-अक़वामी सतह के मुकर्रिरीन ने मुखातिब किया है। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन शकीब साहब, डॉक्टर खुसरो साहब, डॉक्टर तक़ी ख़ान साहब, ऐसे सब का तारुफ़ इन महफिल में इस मौके पर होना चाहिए था, लेकिन क्या मजबूरी थी मुंतज़मीन की नहीं मालूम कि बहुत जल्दबाजी में ये प्रोग्राम रखा गया। मैं कोई तनक़ीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इज़दानी साहब ने जिस जद्दोजहद के साथ इन महफिल का आगाज़ किया था, उनके जानशीनों को ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए महफिल को रखना चाहिए। बड़ी माजरत के साथ मैं बात कह रहा हूँ। बैठिए बैठिए, आप खाली हाथ, हाँ बस चलिए। ये मोमेंट एक सेकंड अनाउंस कर अकबर खास हाथ से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाए डाइस पर ताकि उनको तहनीत पेश कर सकें। करें ना अनवर खान साहब बोल के आ रहे हैं, अनवर खान साहब और देखो लाते रहो। इसके बाद मुफ्ती तंजीम आलम जी जी मुफ्ती तंजीम आलम खान साहब, डॉक्टर मुफ्ती तंजीम आलम। बात इधर से ऐसा आप इधर कर दे लो, इधर दे लो, कर रहे हैं वो लोग जो ला के रख रहे हैं चल बैठो सिद्दीकी साहब आप अनाउंस कर दो मोमेंटो के लिए डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अली साहब, डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अली साहब ऐसा आ जाइए। इधर से आइए, इधर आइए वकील साहब, जरा जल्दी इधर वकील साहब शाल उड़ा एक मिनट, शाल उड़ा इधर, एक सेकंड इधर आ जाइए, इधर देखिए, नाज़िम साहब इधर देखिए,
एक सेकंड सिद्दीकी साहब इधर देखिए एक कलर। जी बोल रहा हूँ। चलिए राइट। डॉक्टर सैयद हबीब इमाम कादरी साहब। हजरत हबीब इमाम खादरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए प्रोफेसर साहब। चलिए हाँ इधर देखिए इधर देखिए साहब एक सेकंड। हाँ एक सेकंड जाऊँगा। चलिए राइट। जनाब शेख जाफर साहब। शेख जाफर साहब। आइए साहब इधर से जाफर। आराम से इधर इधर देखिए साहब इधर देखिए। यस हुमायूं अहमद हाशमी। का सिलसिला भेजो। हाँ हाँ दिया दिया। जनाब हुमायूं अहमद हाशमी साहब से गुजारिश करना है कि वो तशरीफ लाए। जब भी निकाल दो पूरे ऐसे जो ज़्यादा में बाकी है। आप बैठे इधर देखिए वकील साहब देखिए। नेक्स्ट अनाउंस कर दें। जनाब जनाब बहादुर अली साहब। बहादुर अली साहब। नहीं भाई आ सकते हैं। नहीं आप बार बार मत कीजिए। इधर इधर देखिए हमारे इमाम साहब इधर देखिए। एक सेकंड। मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब। मजीद साहब आइए मजीद साहब। मोहम्मद अली साहब स्पीकर का नाम बोला। अस्सलाम वालेकुम। नंबर आपका करने के आगे इधर इधर देखिए इधर देखिए। चलिए देखिए जनाब रईस इकबाल साहब। जनाब इधर इधर देखिए। एक शहजाद हुसैन साहब। जनाब शहजाद हुसैन साहब। आइए साहब इधर आओ। जनाब शहजाद हुसैन साहब मेरे लिए अल्लाउद्दीन मैजिक लैम्प है। मैजिक लैम्प अल्लाउद्दीन। जनाब मोहम्मद शमसुद्दीन साहब। इधर इधर देखिए इधर देखिए। इधर देखो। शमसुद्दीन हाँ संसद दूसरे आए ना। जनाब ख्वाजा फहीमुद्दीन सईद साहब। ख्वाजा फहीमुद्दीन सईद साहब। इधर इधर देखिए। एक सेकंड इधर देखिए। ठीक वेलकम। ख्वाजा फहीमुद्दीन। ख्वाजा फहीमुद्दीन साहब। ख्वाजा फहीमुद्दीन सईद साहब। अरे हाय हाय
हाँ जनाब जनाब इनाम अहमद साहब मैं आपसे खिलाने लगा। अरे नहीं सर आपको तो वही देना एक सेकंड इधर देखिए तमाम इधर देखिए। जनाब मीर मदर अली आबिदी साहब ये साहब का अलग रख दो साहब का इनाम है साहब मदर अली आबिदी साहब हाँ आपको मिला देंगे वकील साहब इधर देखिए इधर चलिए ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब इधर देखिए वकील साहब इधर देखिए। नहीं ये तो चीफ गेस्ट का है रहमतुल्लाह से हाँ अब जनाब प्रोफेसर झांझर साहब अहमद अली साहब को बुला क्यों रहता अच्छी बात ठीक है अहमद अली साहब का इसका है जियाउद्दीन महमूद अच्छा जनाब जियाउद्दीन महमूद साहब हाँ जनाब जियाउद्दीन महमूद साहब आई इधर देखिए अहमद अली साहब का आपसे आइए आप हाँ ये सही है। फिर आपको कंटिन्यू करना है इधर सिद्दीकी साहब इधर देखिए एक सेकंड साहब इधर एक सेकंड अहमद अली साहब का निकाल अहमद अली साहब आप भी सही क्या है नाम अहमद अली साहब है पुकारिए आप नाम पुकारिए जनाब लतीफुद्दीन उस्मान सर रख दो निया अहमद अली साहब का हाँ इसका लतीफुद्दीन उस्मान यहाँ है ना अभी पुकारे ना अहमद अली साहब अच्छा ये देखिए किसका है ये गुलाम अच्छा गुलाम यज़दानी साहब का जनाब प्रोफेसर सैयद जहांगीर साहब बिफलू से तैयार पेश की जा रही है। आप बैठिए तशरीफ रखिए वकील साहब को आराम करें अच्छा आ जाए करीब आ जाए सिद्दीकी साहब इधर आप करीब आ इनाम साहब एक सेकंड इधर हाथ थोड़ा एक हाथ इधर एक सेकंड ठीक है अजमतुल्लाह सिद्दीकी साहब को बोलो
ये भी अहमद अली साहब का नहीं है सर मजीद वेदांत साहब हो गए एक सेकंड वकील साहब का दिल इधर हमारे एक सेकंड खा गया एक सेकंड इधर इधर एक सेकंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व इधर देखिए वकील बरकातहू। साहब प्रोफेसर मजीद बेदार साहब तशरीफ फरमाए, डाइस के करीब तशरीफ लाइए ताकि आपको आइए पेश कर सके। अंदर आइए आओ भाई प्रोफेसर मजीद बेदार साहब आ रहे हैं, तशरीफ लाइए। चलिए ठीक हो गए आइए सर। प्रोफेसर मजीद बेदार साहब हैदराबाद की भी कैसा यहाँ चलिए इधर इधर देखिए ठीक बस जारी रहे टायर पे जरा ले लो शॉल या कार में रखा बस जारी रहे सिलसिला तो जारी कहाँ भी बस कहीं भी बारिश कहीं भी हो अहमद अली साहब बारिश कहीं भी हो बारिश नहीं और हो गए और हो गए क्या अभी अहमद अली साहब का नहीं है दे दिए ना अरे क्या है दे दिए बोल के पूछ रहे आओ बैठे दे दिए बोल दिया होगा टायर में जनाब अहमद अली साहब क्यूरेटर फार्मस और तशरीफ लाए। हाँ यही जाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम आइए आप ऐसे ऐसे खड़े जाकिर साहब ऐसे खड़े हाँ सिद्दीकी साहब मूवमेंट तो आइए इनाम साहब आगे आइए इधर इधर एक सेकंड यहाँ आके बैठ आइए आप आइए आप आओ ना भाई
ऑर्डर में रखो अब्दुल माजिद किरमानी भाई क्या है? किरमानी इधर लाइए ये पार्टिसिपेंट्स के लिए सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे हैं, जिनका पहला नाम है अब्दुल माजिद किरमानी साहब। काश्मीरी आगे आगे अब्दुल माजिद किरमानी साहब अंदर से दे दीजिए ना। अब्दुल माजिद किरमानी देखो भाई क्या है चलो है जनाब मोहम्मद फैयाज अहमद खान साहब। फैयाज अहमद खान साहब, फैयाज अहमद खान साहब। भैया यूनुस अली साहब, जनाब यूनुस अली साहब आइए। ये मैं यहाँ से देता हूँ, आप देते जाओ। सैयद रसूल खान साहब, सैयद रसूल खान साहब रसूल खान साहब ठीक है, आइए। रसूल भाई आए थे ना आए थे ना? आए चलिए, हैं नेक्स्ट अनाउंस कर दीजिए। हाँ आगे है, पीछे आगे इसमें से जो इधर इधर देखिए, यस। मोहम्मद कासिम साहब, इधर इधर देखिए, एक सेकंड। मोहम्मद कासिम साहब कासिम साहब आइए। आओ बेटे तस्वीर नहीं, इसमें से ले हुआ। हाँ उसमें साहब आपको निकालो मैं निकाल हाँ मैं निकाल इधर देखिए, लेता कासिम साहब। हूँ। मोहम्मद जाफर साहब, चलिए, नेक्स्ट। चलिए ये इन दोनों निकाल हाथ में दे मोहम्मद जाफर इधर अंदर अंदर उधर आओ। उधर से लो अरे मोहम्मद मजीदुल हक साहब, इधर इधर देखिए, इधर देखिए। चलिए, नेक्स्ट। जनाब मजीदुल हक साहब। मजीदुल हक साहब। आप ही है ना? चलिए मुबीनुर रहमान साहब, रहमान साहब आए 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 बहुत पहले सबसे पहले आए। जी हाँ। आइए ऐसा आ इधर से जाइए। आ जाइए। ख्वाजा गुलाम मोहिउद्दीन साहब, इधर इधर देखिए, बुजुर्ग साहब, इधर देखिए। ख्वाजा गुलाम मोहिउद्दीन साहब। गुलाम मुहिउद्दीन साहब है क्या भाई अच्छा रखो नेक्स्ट नेक्स्ट अनाउंस। सैयद सज्जाद अली साहब, आइए, सज्जाद भाई। आइए आइए ऐसा आइए। सज्जाद साहब इधर देखिए, इधर इधर। सैयद महमूद खादरी साहब, चलिए, ठीक है। सैयद महमूद खादरी साहब थे ना? आइए, ऐसा आइए ऐसा। ऐसा हो ऐसा हो, वकील साहब ऐसे आओ। पीछे से आओ पाबंदी से आने वाले ख्वाजा लतीफ़ुद्दीन साहब, इधर इधर देखिए साहब। सामने देखो ख्वाजा लतीफ़ुद्दीन साहब आइए ऐसा आइए बाजू से। उनको हाथ लगाओ आप लोग दोनों चलिए, ख्वाजा लतीफ़ुद्दीन साहब आ रहे हैं। चलो भाई तस्वीर दे दो वकील साहब इधर देखिए। मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब, चलिए, ठीक है। मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब है ना? उन्होंने है। हाँ हाँ आइए आइए। चलो भाई ऐसा आ जाइए। अंदर आ जाइए। साजिद रब्बानी साहब, इधर इधर देखिए। चलिए, साजिद रब्बानी साहब। जीएम खान साहब, ये खान साहब आइए। नियम खान साहब आइए आ रहे अच्छा कदम उठाओ अंदर से आ जाइए। इधर 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 आओ मैं जेएम खान हूँ कुछ भी बात समझ आइए ना। आ जाओ जेएम खान इधर इधर देखिए, हाफिज मोहम्मद रिजवान, इधर देखिए। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट हाफिज मोहम्मद रिजवान साहब, रिजवान साहब। हाफिज मोहम्मद रिजवान हाँ, साहब। रिजवान साहब, चलिए आगे आगे। रिजवान साहब। तस्वीर हाफिज कारी तनवीर आलम साहब। हाँ, साहब इधर देखिए। चलिए, राइट, ठीक है। चलो ये एक बार पुकार लेंगे। चलिए, हो गया तनवीर आलम साहब का जो इधर इधर दिए ना, ये ना जी, वहाँ दे दिए ना। तस्वीर हमारे साजिद रब्बानी साहब, देखिए, इधर देखिए। ख्वाजा गुलाम मोहिउद्दीन साहब, चलिए, ठीक है।
चलो फिर कहीं किसमें मोहम्मद मजीदुल हक साहब। ये बाकी जो लोगों के लिखने के है वो नहीं लिखे। सर इन्हों के लिए इफ्तिखार हुसैन साहब। जो लोगों के नहीं मिले वो उसको लिख के दीजिए, बोल के बोलो। तजरिया का है ज़हीरुद्दीन साहब, ज़हीरुद्दीन साहब आलम मजीद से आए। अच्छा क्या नाम है? ज़हीरुद्दीन साहब, जनाब ज़हीरुद्दीन साहब। आलमगीर मस्जिद जनाब ज़हीरुद्दीन साहब। शांति हाँ ज़हीरुद्दीन साहब। इधर एक सेकंड इधर देखिए। चलिए ठीक है। बोलना इंतजामी लिखे नहीं बोलना। अब यही छोटा बेटे साहब से लेकर अरे टायर में विशाल लेक में अंदर अरे नहीं है आपका, नहीं है क्या? काहे हो गया? हाँ हो गया। नहीं नहीं ग्रुप फोटो नहीं अरे नहीं नहीं है भाई अभी एक ही साहब नहीं नहीं अरे सुनाल तो सर्टिफिकेट लिखने के है वो लिख के बाद से ले लेते हैं। ठीक है, ये तो ले लो। जनाब ताहिर अली साहब आइए। नहीं नहीं राजा वकील साहब अरे इधर आवाज अरे आ जाओ जी। बुला लो। अरे टाइम नहीं है, ऐसा का टाइम है इधर। ताहिर अली साहब, ताहिर अली को तो दे दीजिए। हाँ जहाँ ताहिर अली साहब रोए रवा महफिल के बेचारे माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं। ले लो जाफर साहब आलम मजीद, आलमगीर मस्जिद के मोहम्मद जाफर साहब। इंशाल्लाह तस्वीर का है? तस्वीर इधर देखिए एक सेकंड। शबीर को किनारे के सलाम जेट करके देना। हाँ 5 मिनट। हो गया हाँ शब्बीर साहब, शबीर शबीर साहब इधर हमारे शब्बीर साहब। आइए। शबीर साहब ये महफिल के बहुत ही रवा दवा है। स्पीकर्स का जो है अपॉइंटमेंट्स लेना है करना। जनाब शब्बीर साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको काम लेने की ज़रूरत। आमीन आमीन। और क्या है? किसके? अब करेज कब से शुरू करें, बोलो खत्म करो, टाइम हो जाएगा। हजरत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, कुछ रह गए वो इंशाल्लाह उनको पहुंचा दिए जाएंगे। और इस थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं। ये सबसे पहले ये महफिल का सिलसिला जो फाउंडर है श्री गुलाम यज़दानी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी, ये जो है उन्होंने उसका बुनियाद डाली थी। और सबसे पहले इकबाल शनासी की महफिल शुरू हुई 1997 अक्टूबर से, जो है उसका सिलसिला चल रहा था। उसके बाद में तारीख़ इस्लाम लेक्चर शुरू हुआ मई 2022 में, 2020 से मई 2020 से शुरू हुआ। उसके बाद 22 में जो है शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस शुरू हुई। ये तीनों महफिल को जो है बुनियाद इन्होंने डाली है। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से आखिर तक करने में बहुत ज़्यादा ये हुआ। बुलेटिन में अक्सर लिख कर आता था कि जो है 30 लेक्चर जो भी अटेंड करेंगे उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो तकरीबन कई सालों से चल रहा था। मेरे दिल में बहुत था, जब भी हाथ में बुलेटिन देखता दिल मायूस होता। इसमें से जो सामईन में से 1-2 हज़ार एक का तो इंतकाल हुआ, वो अच्छी तरह ताज़ा हुआ। तो मेरा दिल ये होता था कि आखिर ये वादा कब वफा होगा। अल्लाह ताला आज रखा उसका दिन
तो मैं बोला इतना सोच में था 2-4 महीनों से 6 महीने। जैसे ही इसका 25वां कदम रखा साल में तारीख़ इस्लाम ने, तो मैं बोला ये मौका अच्छा है, इसको गनीमत जान के मैं बोला एक मीट रखना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ तारीख़ इस्लाम होना, हर महफिल का, चाहे वो इकबाल सनासी हो या शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस हो, उन तमाम के लिए जो है हम जो है रखे। हम बोले आना एक मीट रख लेना, किसी की स्पीच वगैरह मकाला ये वो रखे काफ़ी टाइम लगता है। काफ़ी कई लोग जो है सीनियर्स हैं, बीपी है, शुगर है, उतनी ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, तो हम बोले सिर्फ एक दूसरे आपस में मिलना और कुछ गुफ्तो शनीद करना, मुलाकात होना, अपने अपने कुलीग से मिलने की ख्वाहिश होती है। कई स्पीकर्स ऐसे नाम से वाकिफ़ हैं लेकिन सूरत से वाकिफ़ नहीं है, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं इस सिल्वर जुबली ईयर को जो है बहुत गनीमत जानते हुए ये 2 पॉइंट्स के सिलसिले में सबको इकट्ठा किया। वक्त की तंगी की वजह से तो कुछ और प्रोग्राम इसमें मिलाना नहीं चाहा, क्योंकि लोगों की मसरूफियात बहुत रहती हैं और वक्त को इसका तयन करना भी एक यही था। ये टाइम पे कहीं भी रोड जाम नहीं मिलती, आसानी से लोग ये टाइमिंग्स पे आ सकते हैं, जा सकते हैं, इसलिए मैं इसको अहमियत जान के दिया हूँ। आप तमाम हज़रात हाजिर हुए, मेरे दिल को बड़ी मसरत हुई। मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम का इस्तकबाल भी करता हूँ, शुक्रिया भी अता करता हूँ। अल्लाह ताला इस खुलूस को, इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। आप ये तमाम चीज़ें अब तक जो पहुँचा है इस साल तक, वो सिर्फ आप लोगों की मुश्किलों से पहुँचा है। मैं देखता हूँ जब भी महफिल में बैठता हूँ बड़ा दिल मचल जाता है, कितनी मेहनत से इन्होंने तैयार किया है, और अफसोस है कि हम लोग जो है कोई तवज्जो नहीं दे रहे। खैर अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फरमाए, सेहत व आफियत से रखे, और जो है हम कुछ तहनीत पेश करना, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं है आपको, कोई तनख्वाह तलब नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, बावजूद उसके कौम की तरक्की के लिए, कौम को रोशन करने के लिए आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, उसके आगे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शुक्रिया का एक लफ्ज़ तो बोलना ये हमारे दिल में था। अच्छा अभी ज़रा सा ब्रेक देता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद हिलाल हाज़मी साहब जो है तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए, और जो है तो ये मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश थी कि जो है मुखर्रिरीन एक जगह होना। जी जनाब हिलाल आज़मी साहब हमारे यहाँ जुम्मे के मुखर्रिरीन हैं। मैं इज़दानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपनी साहब को इस्माइल साहब अच्छा मोहम्मद इस्माइल साहब एडवोकेट से गुजारिश की जाती है कि यहाँ पर स्टेज पे तशरीफ लाएं। जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब एडवोकेट। जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब आ गए। अब जनाब जावेद साहब से गुजारिश की जाती है कि वो यहाँ पर जावेद अज़दानी साहब और एक साल दे जावेद अज़दानी साहब। अब जनाब अब्दुल रहमान साहब इमाम मस्जिद आज़ा से गुजारिश की जाती है कि वो स्टेज पे हैं। जनाब अब्दुल रहमान साहब। नहीं
कोई है ना? बोलते हो कौन? मजीद बोल हाँ, मजीद बेदर। हाँ बोलते हो नहीं, अब अज़ा का टाइम हो रहा है। हेलो आप अब मैं जनाब प्रोफेसर जहांगीर साहब से गुजारिश की जाता हूँ 1-2 मिनट के लिए मुखातिब करें और उसको जो एहतमाम भी जहांगीर साहब के तकरीर से एहतमाम भी जनाब प्रोफेसर जहांगीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी शान हबीबिही राफ़िअन ज़िक्र हबीबिही मुमज्जिदन मुकर्रिमन हबीबह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ान गिरामी, ये शख्सियात की कहकशां से भरपूर महफिल है जिसकी सरपरस्ती हमारे बुज़ुर्ग कायद मुमताज़ ख़ानूनदान सीनियर एडवोकेट अली जनाब अलहाज ग़ुलाम यज़दानी साहब मददिल्लहु फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आम मोहतरम की सेहत में जल्द से जल्द और तेज़ी से ताकत और नशात लाए और जिस तरह से आप गुज़िश्ता 25 साल या उससे ज़्यादा अरसे से ये गैर मामूली अपनी नौइयत के मुनफरिद और अनोखी मजालिस मुनक़िद फरमा रहे हैं, इसका सिलसिला जैसा अभी हमारे गुफ्तगू में अली जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मजीद बेदार साहब फरमा रहे थे कि ये सिलसिला जारी रहे और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से मस्जिद आलिया की ये महफ़िलें हमारे शहर में एक मुनफरिद नौइयत रखती हैं, इसका सिलसिला तादेर मुसलसल अंदाज में इसी आब व ताब के साथ जारी व सारी रहे। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ एक नहीं दो नहीं तमामी शख्सियात हैं। ऐसा मुझे मालूम होता है कि अगर मैं सिर्फ़ इन बुज़ुर्गों का और इन शख्सियात का नाम ही शुरू करूं तो मैं समझता हूं एक 15-20 मिनट तो आसानी से इसी तरह से अदा हो जाएंगे। तो इसलिए से मैं मादिरत खा हूँ और हमारी ये शख्सियात जो अपने सरगर्मियों, कारनामों और मिल्लत की दर्द भरी कैफियत से भरपूर और मामूर हैं। आप सभी हजरात इन हजरात के बारे में जानते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़बर रसा एजेंसियाँ और नशर व इशाअत के इदारे इन बुज़ुर्गों की और इन हस्तियों की खिदमात को हर रोज़ हमारे निगाहों के सामने दूबदू करती हैं, जिसके लिए हम मशकूर हैं सभी के। अज़ीज़ान गिरामी, अली जनाब मोतमद साहब मस्जिद आलिया और महफिल मस्जिद आलिया मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आखिर से फरमाया है और हुक्म दिया है कि कुछ अर्ज़ करूं। अर्ज़ करने की बात यह है कि मैं आपसे अर्ज़ क्या करूं कि ये जितनी महफिलें हैं आप यूँ न समझें कि इसका नऊज़ु बिल्लाह इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि सरासर इस्लाम ही है। मैं आपको इस वजह से अर्ज़ करता हूँ, ख़ास तौर पर आप ये महसूस करें और कर रहे होंगे कि भाई तारीख़ इस्लाम का इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त में कुरान मजीद में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस और दूसरी आयत शरीफ में वकज़ालिका औहैना इलैक से इस तरह की आयत शरीफा से अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने
तारीख़ को दीन का और इस्लाम का हिस्सा बनाया है। और आपको ये सुनकर बड़ी मसरत और फ़रहत महसूस होगी और दिली इत्मीनान होगा कि कुरान मजीद का 1/3 हिस्सा तारीख़ पर मबनी है। जितने क़िस्से अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान फरमाए हैं, उन तमाम का ताल्लुक़ बल्कि उन तमाम क़िस्सों को तारीख़ का ही हिस्सा करार दिया जा सकता है, बल्कि तारीख़ का ही हिस्सा है। और उससे बड़ी बात मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ या महसूस करवाऊँ कि तारीख़ का मुताला क्यों किया जाए और क्यों करना चाहिए। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये क़सस की बात हुई, ये क़िस्सा है या एक क़सस है। जब क़स्सा का जब बयान फरमाता है तो क़िस्से की जो बयान करने का जो तरीक़ा है उसको कहते हैं क़सस, और जब नफ्स क़िस्सा के बारे में गुफ्तगू हो तो उसको क़िस्सा कहते हैं। तो क़सस का मतलब क़िस्सा बयान करना। तो अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने 1 नहीं 2 नहीं, अम्बिया इकराम के 20 अम्बिया इकराम के, जैसा ख़ास तौर पर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और सूरतुल कहफ़ और सूरतुल यूसुफ़, तो वो मुकम्मल तौर पर क़िसस पर ही जो है ना मबनी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बयान फरमाया। और इन क़िसस को बयान करने का बुनियादी और अहम तरीन मकसद, जिसको ख़ुद कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, लिनुसब्बित बिही फ़ुआदका। कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन क़िस्सों को बयान करने के पीछे कार फरमा रूह जो बयान फरमाया है वो ये है कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि आपके दिल मुबारक में जो इस्लाम को फैलाने की और इस्लाम की नशर व इशाअत की, दावत व तबलीग की जो फ़िक्र है, आपके फ़िक्र में और आपके दिल में मज़ीद मजबूती पैदा हो जाए कि पूरी मजबूती के साथ जिस तरह से कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, उनके बाद सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक अम्बिया किराम ने जो हालात, अम्बिया किराम जो हालात से गुज़रे हैं, जिन जिन हालात से दो चार हुए हैं, आप उनको समात फरमाकर, उनको मुलाहिदा फरमाकर आपके दिल में इस्लाम के लिए मज़ीद ढारस बंधे, मज़ीद हिम्मत पैदा हो, मज़ीद जो है ना आप जोश जौलानियों के साथ आप जो है ना इस इस्लाम की आप दावत व तबलीग में मसरूफ़ रहें। आप इसके नताइज आप मुलाहिदा फरमाएंगे तो आप मुलाहिदा फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अबू तालिब की मौजूदगी में जब अबू जहल, अबू लहब और दीगर जो है ना रुअसाए कुरैश हज़रत सैयदना अबू तालिब के पास तशरीफ़ आए और उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि आप ये दीन की और इस्लाम की दावत व तबलीग से दस्तबरदार हो जाएं। तो आपने इरशाद और अगर ये भी उनको लालच दिलाने की कोशिश की कि अगर आप दुनिया के सबसे मालदार तरीन इंसान बनना चाहते हैं तो हम आपको मालदार तरीन बना देंगे, अगर आप जो है ना मुआशरे के हाकिम बनना चाहते हैं हम आपको अपना सरदार मुकर्रर कर लेते हैं। और इसी तरह से लेकिन आका हुज़ूर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम की गुफ्तगू समात फरमा कर क्या इरशाद फरमाया कि अगर ये लोग मेरे सीधे हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चाँद रख दें तब भी मैं इस जो ना इस्लाम की दावत व तबलीग के काम से दस्तबरदार नहीं हो सकता। तो ये क्यों कर और कैसे पैदा हुई, जब जो है ना आप ये अम्बिया किराम रसूलान इज़ाम उलुल अज़्म पैगम्बरान के वाक़यात और आपकी ज़िंदगियाँ मुलाहिदा फरमाएँ, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर इतने ऐसे गैर मामूली अल्फाज के साथ बयान फरमाया है, लिनुसब्बित बिही फ़ुआदका, ताकि हम क़िस्सों के ज़रिए और इन तारीख़ के ज़रिए हम आपके दिल को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, जैसा कि आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास कहावत भी है कि तारीख़ अपने को दोहराती है, तारीख़ अपने को दोहराती है। तो बुज़ुर्गान दीन ने ऐसे कई वाक़यात बयान फरमाए हैं कि तारीख़ की रोशनी में कि जो वाक़यात साबिक़ में हो चुके थे बिल्कुल उसी तरह के वाक़यात बाद में भी रूनुमा हुए, सिर्फ़ शख्सियात के नाम बदले थे, शख्सियात बदली थी और नाम बदले थे। तो इस लिहाज से इस पस मंज़र में हमको तारीख़ इस्लाम का बिर्रास्त मुताला करना चाहिए। और मेरा शख्सी
एक तजर्बा है कि जितना हम तारीख़ का मुताला करेंगे और उससे बढ़कर आका हुज़ूर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में उतना ही बदलाव आएगा, उतना ही मुस्बत बदलाव आएगा और इतना ही आप जो है ना अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढालने के लिए पूरी तौर पर कोशा होंगे और दिल की गहराइयों से होंगे, दिल की गहराइयों से इस्लाम की तरफ माइल होंगे। तो ये बहुत बड़ी खिदमत है। अल्लाह ताला जो है ना हज़रत ग़ुलाम जिलानी यज़दानी साहब की इन खिदमत को कबूल फरमाए। और जैसा कि मुझे याद है हमारे तमाम शुरका मौजूद हैं, वो ख़ुद जो है ना मुक़र्रिरीन हज़रात हैं कि आप इससे पहले इससे बहुत बड़ा इज्तिमा सालार जंग म्यूज़ियम में जो है ना आपने अंजाम दिया था, उस वक्त हम मौजूद थे। तो इसी तरह से मैं अभी जो हमारे आपके मोतमद साहब हैं और दीगर लोग हैं बहुत ही सरगर्म हैं और बहुत ही जो है ना हमारे शहर की जो है ना एक जो है ना कोहना मश्क और जो है ना मंजी हुई शख्सियात हैं। मैं समझता हूँ कि हमको किसी किस्म के ख़दशात की ज़रूरत नहीं। महाफिल इक़बाल हो या महाफिल अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह हो या फिर जो है ना दीगर तारीख़ हो या शरीयत के जितने महाफिल हैं इंशाअल्लाह मज़ीद जो है ना इसके बाद उनमें जौलानी पैदा होगी और मज़ीद जो है ना उनमें जो है ना एक जो है ना रिनोवेशन पैदा होगा और मज़ीद जो है ना उनकी कैफियत में बदलाव होगा और मज़ीद जो है ना मज़ीद तवानाई और मज़ीद जो है ना तजदीदियत के साथ इन महाफिल का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी सरपरस्ती जारी रहे और आपकी सरपरस्ती में नई नस्ल खूब से खूब बने और खूब से खूब तैयार हो और इन महाफिल से नई नस्ल भी तैयार हो। और हमारे जो बुज़ुर्ग शख्सियात हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो बार बार और पूरी उसके साथ तशरीफ़ लाएँ ताकि जो है ना नौजवानों की हिम्मत अफजाई हो और उनसे जो है ना हमारी जो हैदराबाद एक जो है ना मैं जहाँ कहीं बाहर जाता हूँ हिंदुस्तान में या हैदराबाद के बाहर या हिंदुस्तान के बाहर जा कहता हूँ तो मुख्तसर तौर पर हैदराबाद का तारुफ मैं जिन अल्फाज में बयान करता हूँ वो ये है कि हैदराबाद हिंदुस्तान के इस्लामी सकाफ़त का पायतख्त है। तो ये बात अर्ज़ करता और ये हकीकत है, हमको इस बात को ले चलना चाहिए। कोई आपको कुछ माली तौर पर वसाइल हासिल हो ना हो, आप अल्लाह ताला पर जैसा कि आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बात को, इस्लाम के पैगाम को जिस तरह से जिस जो है ना नामुसाइद हालात में, बल्कि यूँ समझिए कि हालात मुस्बत किसी भी तौर पर मुस्बत हालात न होने के बावजूद आपने इस्लाम के पौधे को न सिर्फ पौधा रखा बल्कि एक तनावर और इंतहाई सायादार दरख्त बना दिया। तो हमको भी इस तरह से इन्हीं खतूत पर हमको काम करते रहना चाहिए। मायूसी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हालात कितने भी सख्त से सख्त हों, आप ताइफ का सफ़र मुलाहिदा फरमा लीजिए, इस तरह से मदीना मक्का मुकर्रमा की 13 साल की हयात मुबारका मुलाहिदा फरमा लीजिए। हर कदम पर मुसलमानों को आका की सीरत ये बतलाती है कि मुसलमान कभी मायूसी नहीं होता। मुसलमान की ज़िंदगी में मायूसी आए ही नहीं सकती। तो इन चंद कलिमात के साथ आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ और हमारे तमाम बुजुर्गान जो इतनी दिलचस्पी के साथ और इतने अहतमाम के साथ ये मजलिस मुनाकिद की, 25 साल सिल्वर जुबली जो तकरीबात मुनाकिद की, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकतें फरमाए और उनके कामों को उनकी दीन और दुनिया के लिए भलाई और खैर का मामला फरमाए, बाइस बनाए। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। अब मस्जिद कमेटी के जानिब से हमारे जनाब सदर साहब ग़ुलाम यज़दानी साहब की खिदमत के सराहत करते हुए मस्जिद कमेटी के जानिब से ग़ुलाम यज़दानी साहब को एक गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। अल्लाह ताला उसे कबूल करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सदर साहब को सेहत को तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनकी रहबरी हमको हर वक्त हमारे ऊपर रहे और उनकी रहबरी हमारे लिए बायस फ़ख्र रहे। ग़ुलाम यज़दानी साहब और तमाम सामीन से गुजारिश की जाती है कि नमाज के बाद लंच का इंतज़ाम है तो आप जो है ताम का इंतज़ाम है। आप सब लोग से गुजारिश की जाती है कि नमाज ज़ोहर के बाद ताम करते जाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम महाफिल की जो है जो सरगर्मियाँ यहाँ पर चलती हैं उसके रूह रवां जनाब अज़मतुल्लाह समी साहब हमारे सेक्रेटरी हैं, जिनके उनको तहनीत में कुछ पेश नहीं किया गया लेकिन हमारे अल्फाज इनकी खिदमत का जो एतराफ़ करते हैं और जो है शाल आपको नहीं दिए आपके
तो मैं जो है तमाम अलाकिन और मुल्क की तरफ से शाल तो बाबा इधर तो शाल देखो ऐसा होता है सेक्रेटरी साहब को एक शाल उड़ाना चाहिए ना शाल तो खुशी हुई आपसे मुलाकात शाल को सेक्रेटरी साहब आपके पास शादी में हम आए थे वहाँ पे शाल दो शादी में हाँ मेरी बच्ची की शादी में परसों मैं घर पे आया था तमाम जो है हम आप सबके मशहूर हैं कि आप लोगों ने बड़े सब्र से जो है तमाम बेटा एक फोटो ले लो सेक्रेटरी साहब फोटो लीजिए। तमाम मेंबरान से गुजारिश है माइजिंग करने की कि आए फोटो हमारे साथ। चलिए नमाज आ जाओ।